जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है शनिदेव। शनिदेव अब तक चल रहे थे वक्री, लंबे समय तक वक्री चल रहे थे। लगभग 4 महीने का समय इन्होंने वक्री होकर गुजारा है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी दिशा विपरीत यानी उल्टी चलती प्रतीत होती है और उसके अंदर कुछ स्थिरता या रुकावट या किसी चीज़ के रिजल्ट को देरी से देने की स्थितियां भी देखी जाती हैं। अब शनिदेव मार्गी होने वाले हैं 4 नवंबर 2023 से। आपके लिए यानी आपकी राशि के लिए शनिदेव कर्म कारक और लाभ कारक है, क्योंकि आपकी राशि से शनि दशम यानी कर्म भाव, एकादश यानी लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए इसको कर्म कारक और लाभ कारक कहा गया। अब कर्म कारक और लाभ कारक ग्रह शनि जब मार्गी होंगे, जब इनकी चाल सीधी होगी, तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो हमारा जो वीडियो है ये राशि के आधार पर हो गया, क्योंकि मेष राशि अगर आपकी है, कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में बैठा हुआ है, आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से शनि की दशा अंतर प्रत्यंतर भी चल रही है तो ये वीडियो और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि ये राशि पर भी आधारित है और शनि के बारे में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि यहाँ चल रहे हैं एकादश भाव के अंदर। लाभ भाव है, प्राप्तियों का भाव है, इच्छाओं का भाव है, इनकम का भाव है, प्रमोशन तरक्की का भाव कहलाता है 11वां भाव। उस भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह जीवन में हमेशा से लाभ देने वाला होता है। किसी न किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम, किसी न किसी तरीके से लाभ के अवसर बनाने में सक्षम होता है ऐसा ग्रह। खास तौर पे शास्त्र कहता है कि अगर इस भाव के अंदर कोई अशुभ ग्रह, सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल, ऐसा कोई ग्रह जाता है तो वो आपकी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, लाभ देने की स्थिति को बढ़ा सकता है, आपको मेहनती बना सकता है। शनि अब तक चल रहे थे वक्री। वक्री का मतलब है कि प्लेनेट स्थिर हुआ है, प्लेनेट कुछ समय के लिए रुका है, प्लेनेट कुछ समय के लिए पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। और लाभ और कर्म का मालिक है, तो कहीं ना कहीं इसका आपकी कर्म और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे असर होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि उसने आपको कर्म नहीं कराया, उसने आपको लाभ नहीं दिया, लेकिन बहुत साधारण तौर पे देखा जाए तो प्लेनेट सीधे चलते हुए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर प्लेनेट वक्री चल रहा है, उल्टी गति में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो है ही है। हालांकि वक्री ग्रहों को एक अतिरिक्त बल, चेष्टा बल प्राप्त होता है, वक्री ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तो शनि का, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जब शनि वक्री हुए थे तो भी मैंने आपको ये बताया था कि भी शनि एक बेकार नहीं है आपके लिए। शनि आपके लिए वक्री होने से अशुभ नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके लाभ दोनों के लिए बेटर है। लेकिन ग्रह की सीधी गति चाहना हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि स्थिरता ना बनी रहे, परिवर्तनशील जिंदगी रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम कैसे इतना मेहनत करें जो प्रगति की तरफ चले, और प्रगति तभी होगी जब तक आप सीधे या डायरेक्ट नहीं चलोगे। अब आपके कर्म और लाभ का मालिक है शनि। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक स्थिरता बन के आप आगे चलते चले जाएंगे, मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए, किसी काम को बढ़ाने के लिए, किसी अच्छी योजना के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि आपकी प्रमोशन की फाइल आगे चल जाए, आप वेट कर रहे हैं कि जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, मैं तरक्की करूं, मैं जो योजना बना रहा हूं उस पर अच्छी तरीके से वर्क कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो वो इस शनि की वजह से पॉजिटिव वे में दिखता है, क्योंकि शनि यहाँ मार्गी हो जाएंगे। जब शनि मार्गी होंगे तो यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि आपकी राशि को देंगे, यानी ये आपको मेहनती तो बनाएंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल क्या है? जोश वाला प्लेनेट है, कुछ जल्दबाज प्लेनेट है, क्योंकि मेष राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है। लेकिन शनि धैर्य है, शनि आपको पेशेंस देते हैं, आपके कर्म के लिए, लाभ के लिए आपको कहते हैं कि आप वेट करो, आप मेहनत करो। ऐसा प्लेनेट इस चीज़ के लिए आपको देता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पे है, यानी आपको लगातार मेहनत करा के आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। शनि की पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि आपकी शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, संतान प्राप्ति से संबंधित अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर हो जाती है। खास तौर पे 30 अक्टूबर से लेकर और मई 2024 तक की स्थिति संतान से संबंधित संबंधों के लिए शुभ है। जैसे आप संतान चाहिए, आपको संतान कंसीव करना चाहिए, आपको कभी इसमें गर्भ धारण हो जाए, हमें संतान मिल जाए, उनके लिए अच्छी है। जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आने वाले समय में बेहतर होती दिखती है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो रही है, नौकरी व्यापार से संबंधित स्थितियां अच्छी हो रही हैं, यानी कर्म कारक और लाभ कारक दोनों जो ग्रह है शनि, उसकी अब बेहतर भूमिका निभाने के लिए वो तैयार है।
अब वो शनि पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पीडली काम करेगा, क्योंकि एक तो शनि स्थिर ग्रह है, स्लो चलने वाला ग्रह है, ऊपर से वो उल्टा चलता हुआ वक्री और हो जाए तो ग्रह की गति धीमी हो जाती है। देता तो वो रहता है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं देता जितनी स्पीड से आपको चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा दूर होने वाली है। और शनि का मार्गी होना आप समझ लीजिए कि 4 नवंबर के बाद से आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली, यानी कर्म के उद्देश्य से और लाभ के उद्देश्य से, दोनों ही तरीके से शनि की ये पोजीशन मजबूत है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए अब बहुत ही अच्छा समय मैं कह सकता हूँ शुरू हो रहा है। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने और बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जल्दी समय शुरू होने वाला है। उसमें मैंने गुरु, शनि, राहु इन सब का जिक्र भी किया था। तो उसी का एक पार्ट, उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि शनि मार्गी हो रहे हैं, और शनि मार्गी का आपकी राशि को बेहद लाभ मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था कि 4 नवंबर 2023 को जब शनि मार्गी होंगे तो आपको क्या देंगे। आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।